बराए खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस एक अश्क शहे करबला के नाम करो। मोहसिन नकवी साहब के चार मिसरे हैं। बस एक अश्क शहे करबला के नाम करो। दिया बहुत है ये मरकत में रोशनी के लिए, दिया बहुत है ये मरकत में रोशनी के लिए। और ये बात खिज़रो मसीहा से पूछ कर देखो, गमे हुसैन जरूरी है जिंदगी के लिए। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ अंजुमने शमशीर हैदरी की जानिब से मुनक्किदा 53वें यादगार यौम शोहदाए करबला की इस पहली नशिस्त से खिताब फरमाने के लिए खतीबे अहले बैत सरकार अल्लामा अब्बास मेहदी तोराबी साहब से गुजारिश करूंगा रौनक अफरोज हो और मजलिस से खिताब फरमाए। मिल के नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, नाराए विलायत, नाराए विलायत, अली वलीउल्लाह। आज तो ये लफ्ज और इस नारे का हक अदा करने का वक्त है कि नादे अली पढ़ो के अकायद की जंग है। सरकार अमीर अल मोमिनीन की विलायत का ऐलान कायनात का जर्रा जर्रा करता है मोमिनीन। लिहाजा हम पर ये लाजिम है कि हम ना सिर्फ दिल से इस बात का इकरार करें, बबांगे दोहल भी हमारा काम है ऐलान करें। नाराए विलायत अली वलीउल्लाह, नाराए विलायत, मिल के नारा हैदरी, बराए खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीना वल जन्नतु लिल मुमिनीना वन नारु लिल काफ़िरीना वल मुनाफ़िक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नफ़ूसना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहि अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ज़िक्रु अलिय्यन इबादा सलाम। अज़ान मोहतरम मुहिब्बान मोहम्मद व आले मोहम्मद सदातुल मोमिनीन, इस बारगाह में अंजुमन शमशीर हैदरी के ज़ेर एहतमाम ये सालाना मजलिस अज़ा जो कि अपने 53वें जज्बा ईमानी के साथ आज उस मजलिस की पहले नशिस्त, और ये सआदत है मेरे लिए कि मैं इस मजलिस से खिताब का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। यकीनन पिछले साल भी यह सआदत मेरे हिस्से में आई और इस साल भी मेरे हिस्से में ये सआदत है। मैं जो कि ना तो खतीब हूँ, ना कोई अल्लामा हूँ, ना ही कोई इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी। मैं
मकतब मोहम्मद व आले मोहम्मद का एक छोटा सा तालिब इल्म। मेरी गुजारिशात तालिब इल्माना होंगे, लेकिन जितनी देर मैं आपसे मुखातब रहूंगा, जो कुछ बोलूंगा जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप पुराने अज़ादार मजलिसी मोमिन अज़ादार तशरीफ़ फरमा है, और मुझे ये भी यकीन है कि ये वो दरबार है जिस दरबार में किसी की मेहनत रायगा नहीं जाती। हम दुआ करते हैं कि मालिक मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इज्जत व अज़मत के सदक़े में अंजुमन शमशीर हैदरी के जितने भी अरकान है, हमारे मसूद भाई साहब, इनकी जितनी भी टीम है, मालिक इन तमाम को अपनी बारगाह से बेहतरीन अजर इनायत फरमाए। जो इस अंजुमन के साथ ताअवुन करते चले आ रहे हैं और कर रहे हैं, मालिक उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। इस अंजुमन से जुड़े जितने भी लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके, या वो मोमिनीन जो इस अंजुमन और दीगर अज़ादारी की ज़ीनत हुआ करते थे, इस दुनिया में नहीं है, मालिक उन तमाम मरहूमीन की और इस बारगाह की खिदमत करने वाले जो दुनिया से रुखसत हो चुके, मालिक तमाम के मिल्लत जाफरिया के तमाम शुहदा, और बिलखुसूस पिछले साल से लेकर अब तक जो हमारे उलमा, खुतबा, शुअरा, मातमियान जो इस मौज़े मर्ज़ में मुब्तला होकर या किसी दीगर मर्ज़ में मुब्तला होकर इस दुनिया से रुखसत हुए, उन तमाम की बुलंद दर्जात के लिए बुलंद तरीन सलावत। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। माशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है चूंकि आप मजलिस की ज़ीनत लोग हैं, मुझे ज्यादा देर जो है वो तमहीद में भी नहीं रुकना, चूंकि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि किसी तफसील की तरफ जाया जाए। दो जुमले मैं इब्तिदाअन कहना चाहूँगा कि हमारी जो ये मजालिस है, ये जो ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद है कि जिसको हम मजलिस का उन्वान देते हैं, याद रखिएगा हमारी मजलिस दो पहलू रखती है। हमारी मजालिस दो पहलू रखती है। एक पहलू है इबादत का, जो अज्र व सवाब के हवाले से है। हमारी मजालिस हमारे लिए इबादत है और हम इबादत करके अज्र व सवाब हासिल करते हैं। और हमारी मजालिस का दूसरा पहलू ये मजलिस बाइस हिदायत हुआ करते हैं। तवज्जो रखिएगा, जिन लोगों के जहनों में ये बातें डाली जा रही हैं और कोशिश की जाती है कि लोगों के जहनों को मजालिस से मुंतशर किया जाए, मजालिस से रोका जाए, वो दर हकीकत जो रोक रहे हैं और जिन्हें रोक रहे हैं, असल में वो जिक्र हुसैन से नहीं, वो हिदायत से रोक रहे हैं। तो जो एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारी मजालिस ना तो किसी मजहब के खिलाफ है, न किसी मकतब के खिलाफ है, न किसी कौम के खिलाफ है, न किसी गिरोह के खिलाफ है। हमारी मजालिस हिदायत है। अगर कोई अपनी कौम को जाहिल रखना चाहता हो, तवज्जो रखिएगा, अगर कोई लोग अपने मकतब को कुरान की तालीम से दूर रखना चाहते हो, अगर कोई सीरत रसूल से अपने मकतब को दूर रखना चाहता हो, अगर कोई इंसानियत से अपने मकतब को दूर रखना चाहता हो, तो वो शौक से जिक्र हुसैन से रोके, वो शौक से मजलिस हुसैन से रोके। लेकिन जिसे कुरान फहमी चाहिए, जिसे इंसानियत चाहिए, जिसे हिदायत चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि हिदायत तुम्हें कहीं से नहीं मिलेगी, इसलिए कि हिदायत के एक मरकज को कुरान कहते हैं, हिदायत के दूसरे मरकज को सीरत मुस्तफा कहते हैं। तुम्हें कुरान भी हुसैन के जिक्र में मिलेगा, तुम्हें सीरत रसूल भी हुसैन के जिक्र में मिलेगा। ये दोनों चीजें
मसल्ले अला मुहम्मद। ये दोनों चीजें आपको जिक्र सैयदो शुहदा में मिलेंगी, चूंकि जिक्र सैयदो शुहदा जिक्र हिदायत है। जिसको हिदायत चाहिए वो हुसैन के दरवाजे पर आए। और इसलिए मैं इस जुमले को बार बार तकरार कर रहा हूं कि जिसे हिदायत चाहिए वो हुसैन की दहलीज पे आए, जिसे हिदायत चाहिए वो हुसैन के आस्थाने पर आए। इसलिए कि बादज अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में एक फैसला दिया है। अब कोई मुसलमान मेरे रसूल के फैसले को माने ना माने, तवज्जो रखिएगा। इसलिए कि जब रसूल गिरानी कद्र का कलमा पढ़ लिया तो अब कुरान कहता है जब तूने मेरे रसूल को मान लिया तो फकत मेरे रसूल की जात को न मान बल्कि मेरे रसूल की बात को भी मान। तवज्जो रखिएगा, फकत मेरे रसूल का मानना काफी नहीं बल्कि मेरे रसूल की बात को मानना जरूरी है। इसलिए कुरान ने दो तरह से मेरे रसूल की इज्जत और तकरीम की बात की है। पहले मकाम पर कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और साहिबाने अम्र की इताअत करो। अब मुझे नहीं मालूम कि लोगों ने साहिबाने अम्र से क्या मुराद लिया, मुझे नहीं मालूम कि दुनिया वालों ने साहिब अम्र से क्या मुराद लिया है। कौन है साहिबान अम्र? तो दो नजरिए पाए जाते हैं। एक वो नजरिया है जिस पे 72 खड़े हुए हैं, एक वो नजरिया है जिस पे अकेले अली वाले खड़े हैं। तवज्जो रखिएगा, दो ही नजरिए हैं। एक नजरिए पे 72 खड़े हुए हैं, एक नजरिए पे अकेले अली वाले खड़े हैं। अली वाले अली वालों का नजरिया भी बताता हूं और गैर का भी बताता हूं। गैरों का नजरिया ये है कि उलिल अम्र से मुराद साहिबाने इक़्तिदार है। तवज्जो रखिएगा भैया, इसका जरा इको कम करके आवाज खोल दें, इको कम कर, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं, जरा इससे बेहतर अंदाज में सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो है, दो ही नजरिए, एक नजरिया आमतुल मुस्लिमीन का है आसान लफ्ज़ों, और एक नजरिया मोहम्मद और आले मोहम्मद के मानने वालों का है। अब जो आमतुल मुस्लिमीन का नजरिया, देखें मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, अगर मैंने तालिब इल्म कहा है तो इसे महसूस ना कीजिएगा, इसलिए कि मिंबर पे बैठकर ये हम खुद तय करते हैं कि हमें कहाँ अपने आप को तालिब इल्म कहलवाना है, कहाँ अपने आप को आलिम कहलवाना है। तवज्जो रखिएगा, इसलिए कि ये मिंबर के तकाजे हैं। अब जो मिंबर के तकाजों को पूरा नहीं करता उसे हक हासिल नहीं है वो मिंबर पर आए। तवज्जो रखिएगा। तो अब तफसीरें भरी पड़ी हैं, उठाकर देख लीजिएगा। तवज्जो रखिएगा, मैं एक तफसीर का नाम दे देता हूं, बाकी तफसीरें खुद जाके देख लीजिएगा। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, अहले सुन्नत का बहुत बड़ा नाम है, पहाड़ से बड़ा नाम है, जो मुफस्सिर कुरान है। उन्होंने लिखा है कि आमतुल मुस्लिमीन के हवाले से बात कर रहा हूं। फिर उन्होंने ही लिखा है कि एक नजरिया यह भी पाया जाता है कि उलिल अम्र से मुराद साहिबाने इक़्तिदार है। जिसके पास इक़्तिदार वही तुम्हारा उलिल अम्र। तवज्जो रखिएगा, जिसके पास इक़्तिदार, तवज्जो रखिएगा, वही तुम्हारा उलिल अम्र। तवज्जो रखिएगा, ये मजलिस हिदायत है। मैं बार बार जुमला कह रहा हूं, अगर किसी को मजलिस रोकनी हो तो वो हिदायत को रोक रहा है, जिक्र हुसैन को नहीं रोक रहा। और जो हिदायत की मजलिस को रोके वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता, बल्कि उसे तो इंसान कहलाने का भी हक हासिल नहीं है। अब वो मजलिस कराची में रुके या इस्लामाबाद में रुके, तवज्जो रखिएगा, तुम मजलिस को रोक के हिदायत के रास्ते को रोक रहे हो। अरे क्या तुम्हारा मिजाज है कि आज से 2-3 हफ्ते पहले बैठकर हुकूमत का एक जिम्मेदार अल्लामा शहनशाह नकवी के हवाले से ये जुमले कह रहा है कि ऐसे खतीब की मजालिस को टीवी पे होना चाहिए, और वही शहनशाह नकवी जब दोबारा पढ़ने के लिए आया तो उसे मजलिस से रोका जा रहा है। तुम मजलिस से नहीं रोक रहे, तुम जिक्र हिदायत से रोक रहे हो, तुम जिक्र रसूल से रोक रहे हो, तुम जिक्र खुदा से रोक रहे हो। इसलिए कि अगर हम मजलिस में बैठ के अपने आबा व अजदाद का तज़किरा करें तो तुम्हें हक हासिल है, रोक दो।
अगर हम मजलिस में बैठ के अल्लाह का जिक्र करें, उसके रसूल का जिक्र करें, तो फिर तुम्हें हक हासिल नहीं है मजलिस को रोकने का। तो मजलिस से हिदायत है, मजलिस से हिदायत है। अब देखिएगा आम्मतुल मुस्लिमीन की रिवायत तफसीर क्या है कि साहिबान अम्र, अब साहिबान अम्र जो है, जो साहिबान इक़्तिदार है, वो तुम्हारे साहिबान अम्र है। तवज्जो रखिएगा, तकरीबन 50 से ज्यादा मुस्लिम रियासतें हैं, ठीक है ना जी, 50 से ज्यादा है। मैं चूंकि कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, आप खुद उसको दुरुस्त कर लीजिएगा, लेकिन 50 से ज्यादा है, ये बात तय है। उन 50 से ज्यादा इस्लामी रियासतों में जिनके पास इक़्तिदार है वो मुसलमानों का हाकिम है। जिसके पास इक़्तिदार है वही मुसलमानों का हाकिम है। अब जिसके पास इक़्तिदार है उसके पास अखलाक रसूल हो ना हो, तवज्जो नहीं फरमा रहे ना आप, उसके पास अखलाक रसूल हो ना हो, उसके पास तालीम रसूल हो ना हो, उसके पास कुरान हो ना हो, उसके पास कुरान की तालीम हो ना हो, वो अल्लाह पर एतकाद रखता हो ना हो, लेकिन चूंकि इक़्तिदार है वो मुसलमानों का हाकिम है। अब मुसलमानों को मानना पड़ेगा। वो शराब पी रहा है तो इसे हाकिम मानना पड़ेगा। तवज्जो रखिएगा, अगर वो जुए के क्लब बना बना कर दे रहा है तो इसे हाकिम मानना पड़ेगा। तवज्जो रखिएगा, अगर वो जुए का इजाजत दे रहा है जुए खेलने की तो इसे हाकिम मानना पड़ेगा। अगर वो शराब नोशी की इजाजत दे रहा है तो इसे हाकिम मानना पड़ेगा। अगर वो गुनाह कबीरा की दावत दे रहा है तो इसे हाकिम मानना पड़ेगा। अरे समझो मेरे हुसैन को 61 हिजरी का जो मुसलमानों ने हाकिम बनाया था वो मुआविया का बेटा यजीद था, जो शराब नोशी करता था, जो जुआ खिलवाता था, जो हरामकारियां करता था। तो इधर यजीद हाकिम हुआ, उधर बतूल का बेटा खड़ा हो गया। तवज्जो रखिएगा, इधर यजीद हाकिम हुआ, इधर बतूल का बेटा खड़ा हो गया। का जब तक अली का बेटा है किसी ऐसे को हाकिम नहीं बनना दिया जाएगा जो शरीयत मुस्तफा का मजाक उड़ाए। तवज्जो है, अब जरा सोचिएगा। अब एक तरफ वो जिसे मुसलमानों ने अपना हाकिम मान लिया, एक तरफ वो जो उस हाकिम को ललकार के मैदान में आ गया। तवज्जो है कि नहीं? अब वो मुसलमानों का हाकिम मुसलमानों ने चुन लिया। अब ये मदूदी साहब का जुमला है, तवज्जो रखिएगा, इसके जाके टैली कर लीजिएगा। उनके जो नजरियात हैं, उनके जो किताबें छपी हुई हैं, उन्होंने एक जुमला लिखा। उन्होंने कहा कि मैं हैरत हूं कि लोग ये बहस कर रहे हैं कि अली के बेटे ने यजीद की बैत क्यों नहीं की। मैं तो इस बात पे हैरत हूं कि जब हुसैन ने बैत नहीं की तो सहाबा की औलादों ने कैसे बैत कर ली। सलामत रहे। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि सहाबा भी मौजूद, सहाबा की औलादे भी मौजूद, जब अली के बेटे ने बैत नहीं की तो इन्होंने बैत कैसे कर ली। इसलिए कि बैत का मतलब क्या होता है कि मैं अपनी जान, अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपना माल तेरे हवाले कर रहा हूं और उसके बदले में तू मेरा हाकिम और कयामत के दिन बारगाह खुदाबंदी से मुझे निजात दिलवा के जन्नत में ले जाना। अरे अहमको, जो खुद दोज़ख का मुसाफिर हो। तवज्जो रखिएगा, जो खुद दोज़ख का मुसाफिर हो उसके हाथ पे बैत कैसे करना। तवज्जो रखिए, जाए जाके फलसफा उठा के देखे, बैत का मौजू कुरान में मौजूद है। अल्लाह कहता है मेरे हबीब, ये जो आपके हाथ पे बैत कर रहे हैं ना, जो आपके हाथ पे बैत कर रहे हैं ना, ये आपके हाथ पे नहीं, ये अल्लाह के हाथ पे बैत कर रहे हैं। तवज्जो रखिएगा, जो हाथ मुसलमानों से बैत ले रहा है वो बज़ाहिर तो अब्दुल्ला के यतीम का है,
तवज्जो रखिए, बज़ाहिर तो अब्दुल्ला के यतीम का है, लेकिन परवरदिगार आलम कहता है ये हाथ मोहम्मद का हाथ नहीं, मुझ अल्लाह का हाथ है। क्यों कि इनके हाथ पर मेरा हाथ है, इनके हाथ पर मेरा हाथ है। तवज्जो रखिएगा। तो अब जो मोहम्मद की बैत करेगा वो मोहम्मद की बैत नहीं, अल्लाह की बैत कर रहा है। तवज्जो रखिएगा। अब यजीद बन बैठा है मोहम्मद का जानशी। तवज्जो रखिएगा, यजीद बन बैठा है मोहम्मद मुस्तफा का जानशी। अब जो यजीद की बैत करेगा गोया वो यजीद की बैत नहीं, मोहम्मद की बैत कर रहा है। तवज्जो रखिएगा, वो यजीद की बैत नहीं, मोहम्मद की बैत है। और मोहम्मद मुस्तफा की बैत मोहम्मद मुस्तफा की नहीं, अल्लाह की बैत है। भाई इसीलिए मेरा हुसैन खड़ा हुआ कि ये नजस हाथ गुजा, मेरे नाना का पाकीज़ा हाथ गुजा। तवज्जो फरमाइएगा, ये नजस हाथ को जा, मेरे नाना का मुकद्दस हाथ को जा। तवज्जो रखिएगा। और हुसैन ने खड़े होकर यह ऐलान किया, मुसलमानों मेरे नाना की आंखें बंद क्या हुई, तुमने मेरे नाना की पूरी तालीम को पसे पुश्त डाल दिया। कल मेरे नाना ने इसी मस्जिद में बैठकर ये नहीं कहा था, दुनिया वालों पहचानो ये मेरा हुसैन है, इसे पहचानो ये मेरा हुसैन है। जब मेरा नाना मुझे पहचानवा रहा था और बार बार कह रहा था इसे पहचानो, क्या मेरे नाना की ज़बान अथर से ये जुमले ना सुने थे कि देखो ये मेरा बेटा हुसैन है, ये मेरा बेटा हसन है, ये दोनों इमाम हैं, बनेंगे नहीं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, बनेगे नहीं, इमाम है। अल इमामो इमामन वलो काना सबिया, इमाम इमाम होता है वो बच्चा ही क्यों ना हो। और फिर जुमला बदल कर कहूं, नबी के लिए भी यही जुमला है, अन नबियो नबियन वलो काना सबिया, नबी नबी होता है वो बच्चा ही क्यों ना हो, नबी नबी होता है वो बच्चा ही क्यों ना हो, बच्चा ही क्यों ना हो। अब ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, तो अल्लाह के रसूल के फरमान की तशरीह या कुरान करता है या कुरान की आयत की तशरीह फरमान मुस्तफ़ा करता है। तवज्जो रखिएगा, इसलिए कि जहां से कुरान की आयतें आई हैं वहीं से मोहम्मद के बोलने की आवाज भी आती है, वहीं से मोहम्मद के लिए अल्फाज भी आते हैं। कुरान भी अल्लाह की जानिब से आया है, जो मुस्तफ़ा गुफ्तगू करता है वो भी अल्लाह की जानिब से आता है। याद रखिएगा, न कुरान बेमहल गुफ्तगू करता है, न मेरा मोहम्मद कोई लायानी बात करता है। मेरे मोहम्मद के लिए कहा गया, तवज्जो रखिएगा, मेरे मोहम्मद के लिए भी कहा गया, कुरान के लिए भी कहा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। याद रखो, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। याद रखो, ये वो किताब है जो बेऐब किताब है, जो मुनज़्ज़ा किताब है, जो पाक किताब है। न किताब में कोई ऐब है, न किताब में कोई रैब है, न किताब में कोई कजी है, न किताब में कोई कमी है। बैठे हैं या चले गए हैं, न किताब में कोई कमी है, न किताब में कोई कजी है, न किताब में कोई रैब है, न किताब में कोई नक्श है। अगर आज मैं मिंबर पर बैठकर कुरान से कोई नक्श निकालूं तो आप मेरा गिरबान पकड़ के मिंबर से उतार देंगे। क्या ये कैसा मौलवी है जो कुरान से ऐब निकालता है। तवज्जो रखिएगा यार, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अगर आप लोग महसूस ना करें तो थोड़ा सा और आगे आ जाए इंशाल्लाह। दरूद का जहां पर सहारा होता है वहां कोई बीमारी नहीं आती। दरूद से बढ़कर कायनाते आलम में किसी बीमारी की दवा नहीं है। अगर मैं अपनी जानिब से कहूं तो इससे जाकर दीवार पे मारो। अगर आपके और मेरे छठे इमाम कह दें कि अगर ला इलाज मर्ज का कोई इलाज ना हो तो हम 14 पर खलूस से दरूद पढ़ा करो। तवज्जो रखिए, मैं तो क्या, अगर कोई भी कुरान से कोई ऐब निकालना चाहे, तवज्जो रखिए, तो ये ऐबदार मुल्ला भी उसे है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। तो ये
ऐबदार मुल्ला भी उसे कबूल नहीं करेगा, उसके खिलाफ फतवा देगा, उसके खिलाफ बोलेगा कि तू कुरान से ऐब निकाल रहा है, तू कुरान में नक्श निकाल रहा है, जबकि कुरान तो पहले मंजिल पे कह रहा है ला रैब फी, इसमें कोई रैब नहीं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई कमी नहीं, इसमें कोई कजी नहीं। तो मैं कहूंगा ओए मौलवी, तेरा मिजाज क्यों बदल जाता है, तेरा कानून क्यों बदल जाता है, तेरा फतवा क्यों बदल जाता है? अगर कोई कुरान में ऐब तलाश करे तो तेरी निगाह में मुसलमान नहीं, अगर कोई हुसैन के नाना में ऐब तलाश करे, तवज्जो फरमाइएगा, अगर कुरान से कोई ऐब निकाले तो कोई मुसलमान उसे मुसलमान नहीं मानता। फिर ये कैसा टेढ़ा मुसलमान है कि अब जाते मोहम्मद में ऐब ढूंढ रहा है, जाते मोहम्मद मुस्तफ़ा में रैब ढूंढ रहा है। तवज्जो रखिएगा, तो कुरान भी बेऐब है और मेरा मोहम्मद भी बेऐब है। क्यों? इसलिए कि ऐब, बेऐब चीज, पाक चीज किसी ऐब वाले मकाम पर आ ही नहीं सकती। है तवज्जो रखिएगा। मैं मिसाल देता हूँ, नौजवानों बच्चों तक बात पहुंचाने में आसानी हो जाएगी। मिसाल ऐन मुद्दा नहीं हुआ करती है, जहनों में रखिएगा। मिसाल ऐन मुद्दा नहीं हुआ करती, मिसाल होती है बात को समझाने के लिए। तवज्जो रखेगा, बस औकात कोई खतीब, कोई जाकिर, कोई मौलवी मिसाल दे रहा होता है, और आजकल का जो जमाना है, चूंकि शैतान तो अब हर जेब में पड़ा हुआ है। तवज्जो रखेगा, वो फौरन उसने अपनी फुर्ती दिखाई और फौरन ही जनाब जेब से निकल के हाथ में आया, उस मिसाल का क्लिप बना, वायरल कर दिया। अब उस गरीब ने दी मिसाल और आपने फंदा बना के उसके गले में लटका दिया। तो खुदा के लिए जरा होशमंदी का मुजाहरा, अली वाला बेहोश नहीं होता, अली वाला बेहोश नहीं होता, अली वाला बेअकल नहीं होता, अली वाला जाहिल नहीं होता। मेरा मौला फरमाता है मोमिन की फरासत से बचो। तवज्जो रखेगा, मोमिन की फरासत से बचो, इसलिए कि मोमिन सोच के बोलता है और अली को भौंकने वाला भौंक कर सोचता है। तवज्जो, ये फर्क है अली के मोमिन में और अली के दुश्मन में। अली के मोमिन को इसीलिए मोमिन कहते हैं कि वो सोच के बोलता है, अली के दुश्मन को इसलिए कुत्ता कहते हैं कि वो भौंक कर बोलता है। तवज्जो है, तो बेहोशी का मुजाहरा नहीं, होशमंदी का मुजाहरा कीजिए ताकि आपके बात को कोई गलत वे में ना ले। तो मिसाल ऐन मुद्दा नहीं हुआ करती। मैंने कहा ना कि बेऐब चीज किसी ऐबदार मकाम पर नहीं आ सकती। तवज्जो रखिएगा, एक छोटी सी मिसाल देता हूं जो हर घर की जरूरत। दूध हर घर की जरूरत है कि नहीं? सर हिल रहे हैं, जबानें हिलती तो मजा आता। तवज्जो रखिएगा, एक जुमला दे रहा हूँ नौजवान दोस्तों के लिए, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए दुआ है कि वो मेरे हक में दुआ करें। लेकिन नौजवान जब मजलिस में बैठे तो सर न हिले, नौजवान की जबान हिलनी चाहिए। इसलिए कि हम अली वाले जो हैं अली के जिक्र में बोलते हुए अच्छे लगते हैं और अली के रस्ते में सर कटाते हुए अच्छे लगते हैं। इसलिए कि हमारा ताल्लुक मीसम तम्मार के कबीले से है। तवज्जो रखिएगा, अबू जहल के कबीले से हमारा ताल्लुक नहीं है। हम मैदान के गाजी हैं, फरारी नहीं। तवज्जो है, तो आले मोहम्मद के जिक्र में नौजवान बोलता हुआ अच्छा लगता है, तो सर ना हिले, जबान से बात करें तो फिर मजा आए। तवज्जो है, सलामत रहे बुजुर्गा। दूध हर घर की जरूरत है ना? अब वो घर गरीब का हो या अमीर का हो, 5 किलो वाला घर हो या 1.5 पाव वाला हो, हाय तवज्जो नहीं फरमा रहे। कभी 5 किलो लेने वाले अगर तेरे दिल में कहीं अली बसता हो तो कभी ये भी सोच लिया कर, मैं तो हर रोज 5 किलो दूध पीता हूँ, कभी आधा किलो दूध इस 1.5 पाव वाले को भी ला कर दूं, इसके दिल में भी तो अली रहता है। हाय 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 हाय, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। तवज्जो है,
तो 5 किलो वाला घर हो या 1.5 पाव वाला, दूध हर घर में आता है। अब चूंकि सहूलतें हो चुकी हैं, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, नौजवानों को समझाने की सहूलत है। अब वो बेचारा दूध शॉपर में आ गया, ठीक है ना जी, वरना ये बुजुर्गान बैठे हैं, ये मुझसे बेहतर जानते हैं, दूध लेने के लिए भी एक ज़र्फ हुआ करता था। है नहीं समझेंगे तो मैं कहाँ जाऊं। मसूद भाई आपने कहा शान रिसालत, दुनिया वालों सुनो, हम फकत अली अली करना नहीं जानते, मुस्तफा मुस्तफा करना भी जानते हैं। सलामत रहे। मिलके यार, मिलके। और हाँ, जहां तक मेरी बात जा रही है, सुनी जा रही है, अपने कानों की खिड़कियां खोलकर इस फकीर का एक जुमला जरूर सुन लेना, और अगर जुमला पसंद आए तो अपने जहन में उतार लेना। तवज्जो रखिएगा, अगर हम मौला अली के फजाइल पढ़ते हैं, अगर हम जनाबे सैयदा के फजाइल पढ़ते हैं, हम अगर इमाम हसन मुस्तफा के फजाइल पढ़ते हैं, हम अगर मजलूम करबला के फजाइल पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा मेरे मौला अली के फजाइल हो, मेरी सैयदा के फजाइल हो, मेरे हसन मुस्तफा के फजाइल हो, मेरे हुसैन मजलूम करबला के फजाइल हो, इन तमाम के फजाइल के मरकज को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। मिलके तवज्जो रखिएगा, हमने अली अरब के बद्दुओं से नहीं लिया, हमने अली अरब के बद्दुओं से नहीं लिया, हमने अली किसी मकाम पर बैठकर इजमा करके अली को अली नहीं माना, हमने अली किसी मुहद्दिस के कहने पर नहीं माना, हमने अली को किसी मुफस्सिर के कहने पर नहीं माना, हमने अली को किसी मुअर्रिख के कहने पर नहीं माना, हमने अली को माना है दो की वजह से, या अल्लाह ने अली मनवाया या मोहम्मद मुस्तफा ने अली सलामत रहे। हमें अली मिला है तो अल्लाह से मिला है, हमें अली मिला है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिला है, हमें अली को लेने पे हम किसी के मोहताज नहीं है। तवज्जो रखिएगा, ये और होंगे कि इजमा कर कर के बना कर उनको फिर मनवाने के लिए तो हमने कभी अली मनवाया नहीं, ये आले मोहम्मद का तुर्रा इम्तियाज है, हमने कभी अली मनवाया नहीं, हमने अली हमेशा दिखाया है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद हमने कभी अली नहीं मनवाया कि मेरे अली को मान, इसलिए कि मैंने जन्नत के मकान को छोटा थोड़ी करवाना है। हाय हाय हाय, मैंने तो कहा ये आपके मतलब का जुमला था, खुश हो जाते आप। भाई जन्नत में बड़े बड़े घर चाहिए या नहीं चाहिए? फिर मेरा दिमाग खराब है कि मैं अपना घर छोटा करवाऊं किसी दूसरे के लिए। मैंने अली को पेश करना है, मनवाना नहीं है। तवज्जो रखिएगा, ये तो अली की विलायत है कि जबरे मशीयत से भी अल्लाह अली की विलायत को मनवा लेता है। तवज्जो रखिएगा, जो अली के मद्दे मुकाबिल है वो भी कहते हुए नजर आते हैं, लौला अली ला हलाका फुला। सलामत रहे, अगर अली न होता तो मैं हलाक हो जाता। हमने अली को मनवाया नहीं, हमने अली को पहचाना है। अली को या अली का रब मनवाता है या मोहम्मद मुस्तफा मनवाता। बस बात ज़र्फ होता है दूध का। तवज्जो है, बात ज़हनों में है कि नहीं है? मिसाल दे रहा, तो दूध का बर्तन होता था। चले शॉपर से दुकान से घर तक, शॉपर का ये सफर है ना दूध का। जैसे आप इंटर होते हैं घर में, फौरन ही
आपकी जो घर की खवातीन है, अगर माँ है, बहन है, बेटी है, जोजा है, आगे बढ़ के आपसे वो दूध लेकर एक साफ बर्तन में जाके डाल देगी। मेरी बात सुन, डिजाइनदार दाढ़ियां रखने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। देखें, जिसको डर लगता हो ना, वो अली का दामन छोड़ दे। अली बुज़दिलों से अली का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। अली को मानने के लिए शेर का जिगरा चाहिए। अगर शेर का जिगरा नहीं है तो अली का दामन छोड़ दें। अली आपको जबरदस्ती अपने साथ बांध के नहीं रखा हुआ। फिर रोज़े अलस जब आलम अरवाह से तुमसे अली मनवाया जा रहा था या पहचानवाया जा रहा था, तो उस वक़्त अली के मुनकर हो जाते। जब वहां अली को माना है तो फिर इस दुनिया में भी अली को मानना है। जो डर जाए वो अली का पीछा छोड़ दे, जो डर जाए वो अली का दामन छोड़ दे। इसलिए कि अली शुजाअत का नाम है, अली बहादुरी का नाम है, अली इज्जत का नाम है, अली इफ़्फ़त का नाम है। तवज्जो रखिएगा। और जो शुजा नहीं, उसका अली से क्या ताल्लुक और वास्ता? तवज्जो है। जो भी आपके घर की ख़वातीन है वो दूध लेंगी और थैली से निकालकर उसे साफ बर्तन में डाल देगी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, ये बात आपके जरिए से कहीं और पहुंच रही है। न हमारा दिमाग खराब है, न हम दीवाने हैं, न हम पागल हैं, न हम मजनून हैं। क्या करें, हमारे मोहम्मद को भी तुम्हारे वालों ने यही कहा। तवज्जो रखिएगा। अब ज़हरे जो जिनकी बुजुर्गों की सुन्नत और सीरत होती है, उनकी औलादें उसी सीरत और सुन्नत पे चलती है। तुम पत्थर मानने वालों की सुन्नत पे अमल करो, हम पत्थर खाने वालों की सुन्नत पर अमल करते हैं। पत्थर मारने वाले बुत परस्त थे, पत्थर खाने वाले को नूह नजीउल्लाह कहा गया। नहीं बैठे आप, नहीं बैठे आप मजलिस में। एक सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। बर्तन में ना हमारा दिमाग खराब है, ना हम पागल हैं, ना मजनून हैं, ना ही हम बेवकूफ़ हैं। यूनिवर्सिटियां भी हमने देखी हैं, कॉलेजेस भी देखे हैं, PhD भी हमें मालूम है, MA भी मालूम है, ग्रेजुएशन भी मालूम है। किस बात का रोब है भाई? किस बात का रोब है? क्या ये पढ़ा लिखा होना सिर्फ तुम्हारे लिए है? क्या तुम ही पढ़े लिखे हो सकते हो और कोई पढ़ा लिखा नहीं है? तवज्जो रखिए, यहां का जाहिल होता ही नहीं है हुजूर। अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। अनपढ़ और जाहिल में फर्क है। और हमारे यहां तो अनपढ़ भी नहीं होता। अभी बच्चा अपनी मां के पेट की मंजिल में होते हैं और उसे रिज़्क़ इल्म मिलना शुरू हो जाता है। बराए खुशनूदिए मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। हमें मालूम है इल्म क्या है, तालीम क्या है, हिकमत क्या है, दानाई क्या है, सच्चाई क्या है। हम यूं ही पागल हैं कि अपने पेट काट काट के, बच्चों का पेट काट काट के मजलिसें बर्पा करते हैं। जी, हम भी अगर अपने 1 साल की मजालिस का बजट, अगर हम 1 साल की मजालिस का बजट अगर हम जमा करें तो आगा खान जैसी 6 यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं। कहाँ बैठे हैं आप यार? ये पैसे का रोब किसी और पे जाके डालिएगा, ये दानाई और हिकमत की बातें किसी और को समझाइएगा। ये आगा खान की यूनिवर्सिटियां इंसान के बदनी मर्ज को तो ठीक कर सकती है, इंसान के ईमान के मर्ज को ठीक नहीं कर सकती। हमने इसीलिए हुसैन की यूनिवर्सिटी कायम कर रखी है कि जो बदन का मरीज है वो भी आए, जो ईमान का मरीज है वो भी आए। नारे हैदरी, बुलंद तरीन सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। सलामत रहे, अल्लाह आपको खुश खुरम रखे, सिवाय गम हुसैन के मालिक हर दुख और गम से आपको आज़ाद करे। अंजमन शमशीर हैदरी की ये पुरखलूस फर्श-ए-अज़ा सैयदा अपनी बारगाह में कबूल करे और इनके अराकीन को मजीद इस जिक्र को बेहतर अंदाज से करने की तौफीक इनायत फरमाए। तवज्जो रखिएगा, हम भी समझ सकते हैं, हम भी जान सकते हैं, लेकिन हमने ये हर साल
जिक्र हुसैन की मजलिसें क्यों बर्पा करते हैं? इसलिए कि ये हमारी यूनिवर्सिटी है और ये दुनिया की पहली और आखिरी यूनिवर्सिटी है कि जिसमें ना सन देखा जाता है ना साल। 6 महीने का तालिब इल्म आए तो उसके लिए भी वही मयार है जो 90 बरस का बूढ़ा है। एक ही मयार है, चूंकि जब मुअल्लिम की तालीम का मयार एक जैसा हो तो तालीम के मयारात कैसे बदलेंगे? तवज्जो रखिएगा। तो हम क्यों आले मोहम्मद के जिक्र में बैठे? सुनो ना हमसे तुम भी फजाइले रिसालत मा, फकत रसूल तुम्हारा नहीं है। तवज्जो रखिएगा, जितना रसूल तुम मानते हो वो भी मेरे अली का सदका है। तवज्जो रखिएगा, जितना रसूल तुम मानते हो, मैंने तो कहा ये जुमला आपके जहनों में उतरेगा और ये जुमला पसंद आएगा। मसूद भाई, जितना रसूल मुसलमानों के पास है वो अली का सदका है। अगर अली को, बल्कि मैं जुमला बदलो। अब अगर कोई ज़बान खामोश रह गई मुझे दुख होगा। मुसलमानों, जितना रसूल तुम्हारे पास है वो अबू तालिब का सदका है। तवज्जो, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। पैमाने मुसलमानों क्यों बदलते हो? एक पैमाने पे रहो, या तो इधर रहो या इधर रहो, ठीक है ना? या तो सूरह जुमा वाले बन जाओ या सूरह मुनाफिकून वाले बन जाओ। हाय 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 हाय, तवज्जो नहीं फरमा रहे। अब मुझे नहीं मालूम अल्लाह ने मुनाफिकून को जुमे के लिए क्यों मुंतखब किया है और किसी नमाज में पढ़ने का वो सवाब नहीं जो जुमे में पढ़ने का सवाब है, ताकि ये मुसलमान यौमिया नमाजों से भागते रहे। जुमे के लिए तो आएंगे, जब ये जुमे की तैयारी कर रहे हो तो जाओ, जाकर देख लेना, जुमा भी अली के आखिरी बेटे के लक़ब में से एक लक़ब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। पैमाने क्यों बदलते हो? एक पैमाने पे रहो, या इधर या उधर, या मानो या छोड़ दो। ये क्या बात हुआ? कच्चा पक्का लेके चल रहे हो, कुछ को मान लिया कुछ को छोड़ दिया। तो हम पे रोब ना झाड़ा करो कि शियों को रसूल पढ़ना नहीं आता, या ये फकत अली अली करते रहते हैं, ये फकत सैयदा की बात करते हैं, ये फकत हसन मुस्तफ़ा की बात करते हैं। अरे हम बात करते हैं, मरकज मोहम्मद मुस्तफ़ा होता है, जिस मोहम्मद का अली ऐसा हो। तवज्जो रखिएगा, सर दुखने लगते हैं हमारे, कान पक जाते हैं ये राग सुन सुन के। रसूल की 4 बेटियां, रसूल की 4 बेटियां, रसूल की 4 बेटियां। अगर रसूल की बेटियां 4 हैं तो क्या ख्याल है, रसूल के दामाद भी तो 4 होने चाहिए। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। अगर बेटियां 4 मानते हो तो फिर दामाद भी 4 मानो। तुम्हें मौत क्यों पड़ती है? बेटियों का तज़किरा करते हो, दामादों का तज़किरा नहीं करते। अगर मोहम्मद के 4 बेटियां हैं तो हर बेटी को बतूल होना चाहिए। अगर बेटियां 4 हैं तो हर दामाद को अली होना चाहिए। सलामत रहे। पैमाने न बदलो, एक जगह टिक के रहो अगर मुसलमान। बस बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। दूध आया, बात जहनों में है कि नहीं है? अच्छा, ये भूल जाता है मौलवी बेचारा, क्योंकि वो इधर उधर निकल के फिर उसे पता ही नहीं चलता कि वो उसने कहां से बात शुरू की थी, कहां पहुंचा हुआ था। लेकिन ये मिंबर का सदका है, जो खलूस से बैठेगा उसके जहन में निसियान नहीं आएगा। है एक सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद वाला। खातून खाना ने लिया दूध और उसके पाको पाकीज़ा साफ सुथरे बर्तन में डाल दिया, ठीक है ना। अगर खुदा ना खास्ता बर्तन हो मैला,
सलामत रहे आप। क्या हो जाएगा? दूध खराब हो जाएगा। अरे वाह मुसलमान तेरी मंतिक, वाह मुल्ला तेरा डरामा, वाह मौलवी तेरी चालाकियां। तवज्जो रखे, दिमाग तेरा खराब है, बुरे हम बन रहे हैं। हाय हाय हाय। तवज्जो, तेरी जहन में, तेरे दिमाग में अगर उसका महबूब ना आए तो इसमें हमारा क्या कसूर है भाई? तवज्जो रखिएगा, जहनों में मोहम्मद को उतारने से पहले अपने जहनों के मालिक को अली बनाना पड़ेगा। जिन जहनों का मालिक अली नहीं, उन जहनों में मोहम्मद आ ही नहीं सकता। नारे हैदरी। वजह है, अब तेरे जहन में मेरा मोहम्मद ना उतरे तो इसमें हमारा क्या कसूर है भाई? पहले अपने जहन का इलाज करवा। तेरे जहन का इलाज हुसैन के जिक्र में फतवा देना नहीं, हुसैन के जिक्र में चलकर आकर शरीक होने में है। दूध खराब बर्तन में जाएगा, दूध खराब हो जाएगा। दूध खराब होने के नुकसान क्या होगा? एक तो वो दूध खराब हो गया, आपका मूड था चाय पीने का, मौलवी साहब वाज करके आए थे, जुम्मे का खुतबा देकर आए थे, फतवे सुना सुना कर आए थे, सिर दुख रहा था, बीवी पे रोब झाड़ा, चाय बना कर लाओ। तो कौन सा पहाड़ खोद के आया है? दो मुसलमानों में तफरीक डाल के आ रहा है, फतवे दे के आ रहा है। तवज्जो रखिएगा, मुसलमानों में दरारें डालकर आ रहा है। तेरी दरारें डालने से तेरे सर में दर्द है, रो बीवी पे छाड़ रहा है, तो बीवी कहेगी अपने आप को संभालो, वो जो दूध था खराब हो गया। दूध खराब नहीं, मुल्ला का मूड खराब हो गया। एक तो उसे चाय नहीं मिली, दूसरा वो जो 20-25 रुपए का पाव 1.5 किलो का दूध था वो खराब हो गया। वह जो 200-250-300 रुपए का दूध था वो खराब हो गया। एक तो ये कि आपको जिस चीज की जरूरत थी वो उस वक्त आपको ना मिली, महरूम हो गए। दूसरा, आप अपने माल से भी महरूम हो गए। तवज्जो रखिएगा, मुल्ला ये बता, कुरान भेजने वाला कोई मौलवी है? थक जाए तो मैं क्या करूं? अगर आपको अली के अलावा रसूल नहीं सुनना पसंद, तो जिसको अली का रसूल सुनना पसंद नहीं है, अली उसे पसंद नहीं करता। तवज्जो रखिएगा, ये जहन में रखिएगा। मैं बार बार ये जुमले कह रहा हूं कि हमें अली मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिला है, तो जिससे मिला है उसका जिक्र भी तो हमारे लिए है ना। तवज्जो रखिएगा। अब जिसे ये भी नहीं मालूम कि कुरान नाज़िल करने वाला अला कुल्ले शैन कदीर है, कुरान लाने वाला जिब्राइल अमीन है, और जिस पे कुरान लाया गया वो रहमत लिल आलमीन है। तो मौलवी साहब, अल्लाह तो अला कुल्ले शैन कदीर है, उसे नहीं मालूम कि मैं जिब्रील अमीन को कुरान देकर उस ज़र्फ पर उतार रहा हूँ, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, कि जो ज़र्फ इस नूर को लेने का मुतहम्मिल नहीं है, और फिर जिब्राइल जाकर उस ज़र्फ का सीना चाक करे और उसके बाद से नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक के उसके सीने को पाक करे। ऐसा रसूल मौलवी तुझे मुबारक हो, ऐसा रसूल तुझे मुबारक हो। हम रसूल की तौहीन नहीं करते, हम तो रसूल की इज्जत करवाना सिखाते हैं। इसलिए कि कुरान ने कहा मेरे रसूल की इज्जत करो, मेरे रसूल की तौकीर करो। हम मोहम्मद को बेऐब मानते हैं। इंसानियत पर मेरा सवाल है कि वो रसूल के मुजरिम जो रसूल को ऐबदार माने, या वो रसूल के मुहिब जो रसूल को पाकीज़ा माने। अल्लाह अकबर। तो बस अल्लाह ने कहा कि मैंने इस कुरान को कल्बे मुस्तफा पर नाज़िल किया, कल्बे मुस्तफा पर। अला कल्बे का, अला कल्बे का, अला कल्बे का, अला कल्बे का। कुरान आया है मोहम्मद के दिल पर।
तवज्जो रखिए, कुरान आया मोहम्मद के दिल पे। मैंने एक जुमला कहा था कि हमारी मजलिस हिदायत हुआ करती है। तवज्जो रखिएगा, जो मजलिस को रोके हिदायत से रोक रहा है, जो हिदायत से रोकेगा वो जरा कुरान पढ़कर देखे, उसका शजरा वहां जाके मिलेगा जो खुदा की बारगाह में खड़े होके कह रहा था, पालने वाले मैं गुमराह करूंगा हिदायत के रास्ते से। अब जो हुसैन की मजलिस से रोके वो कुछ हो ना हो, इब्लीस जैसे ठेकेदार का वर्कर जरूर होगा। नारे हैदरी हैदरी बर हबीबे खुदा खातिमुल अंबिया वल तरीन सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बस जुमला सुने, कुरान नाज़िल हुआ है मोहम्मद के कल्ब पे, कल्ब मुस्तफा पे कुरान नाज़िल हुआ, तो कुरान बेऐब तो मोहम्मद का दिल बेऐब। तवज्जो रखें, अब मैं कुरान की मानूं या इस मुल्ला की मानूं? तवज्जो, हमारा तो झगड़ा 1400 साल से यही चला आ रहा है कि हमने कुरान मौला से लिया है, मौलवी से नहीं। हाय हाय हाय, हमने कुरान मौला से लिया है, मुल्ला से कुरान नहीं लिया। जिन्होंने कुरान मुल्ला से लिया है वो मोहम्मद में ऐब तलाश करते रहते हैं, जिन्होंने कुरान मोहम्मद मौला से लिया वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के फजाइल पढ़ते रहते हैं। दुनिया वालों मेरा मोहम्मद ऐसा, दुनिया वालों मेरा मोहम्मद ऐसा, दुनिया वालों मेरा मोहम्मद ऐसा। मोहम्मद ने कहा मेरे फजाइल छोड़ो, मेरे तरबियत याफ्ता के फजाइल पढ़ो। जब मेरे तरबियत याफ्ता के फजाइल सुनकर दुनिया, मेरे तरबियत याफ्ता के फजाइल सुनकर दुनिया हैरत में डूबे, तो उन्हें बताओ जिस अली को मोहम्मद ने पाल के दिया, जब वो अली तुम्हारी समझ में नहीं आ सका तो अली का मोहम्मद तुम्हारी समझ में कैसे आए? सुभान अल्लाह। ये फटे हुए दिमाग, ये फटे हुए दिमाग ही तो अली को कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं। जो रखिएगा, एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। अला कल्बे का, ऐ मोहम्मद मैंने कुरान आपके कल्ब पे नाजिल किया। जब कल्ब मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ तो अब कुरान पहली मंजिल पे अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है। भाई ये उर्दू की मिसाल है हजूर, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना यानी अपनी तारीफ करना, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। अगर कोई शख्स बावस्फ हो, अगर कोई शख्स बाकमाल हो, अगर कोई शख्स बाअज़मत हो, अगर कोई शख्स बाफजीलत हो, तो भाई ये मिसाल उसे देते हुए जचती है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। लेकिन क्या करें कि जिनके शजरे ही तारीकी में डूबे हुए हो। तवज्जो रखिए, वो अगर अपने मुंह मियां मिट्ठू बने तो मुंह की खाएंगे। अब कुरान क्या है? कुरान अपने मुंह से तारीफ कर रहा है, जबकि ये कुरान नहीं कर रहा, रब्बे कुरान तारीफ कर रहा है। क्या तारीफ कर रहा है? फिर उसी आयत को तकरार कर देता हूं, दो जुमले और आगे बढ़ जाएंगे। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब किताबे हिदायत है, ये किताब किताबे हिदायत है। तो कुरान हिदायत के लिए आया है। कहां आया है? मक्के के किसी घर में नहीं, किसी रईस के घर पे नहीं, किसी पैसे वाले के घर में नहीं, किसी बड़े कबीले वाले के घर पे नहीं, किसी बड़े कद वाले पर नहीं। कुरान अबे क्या करें, मजबूरी है मियाँ, आप लोग साथ दे तो खुदा की कसम हम वो बयान करें कि दुनिया मुंह छुपाती हुई नजर आए। क्या करें, ये आपकी कमजोरियां हैं। तवज्जो, जिसने हमें जकड़ के रखा हुआ है, याद रखिएगा। ये मैं एक जुमला, अब मैं चुके मचल चुका हूँ मसूद भैया, मेरी मजबूरी है, अब मैं एक जुमला कहने, ये याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जब इन मेंबरों से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात आए तो अब घबरा न जाया करो, आप घबराना जाया करो। इसलिए कि इस्लाम की मंजिल पहली है, ईमान की मंजिल दूसरी है। तवज्जो फरमाइए, इस्लाम की पहली मंजिल इस्लाम है,
दीन की दूसरी मंजिल का नाम ईमान है। जब एक इंसान कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में आ जाता है तो हम उसे इसलिए भाई कहते हैं ताकि उस भाई को सिराते मुस्तकीम तक लेके जाएं, और सिराते मुस्तकीम अली की विलायत है, अरब के जाहिलों का रास्ता नहीं है। अब आप समझिए ये इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन क्या है। हाँ, हम बैनुल मुस्लिमीन इत्तेहाद के कायल हैं। खारजी और नासबियत से हमारा कोई रिश्ता नहीं। वजह रखिएगा, नासबी से क्या रिश्ता, नासबी से क्या इत्तेहाद। नासबी को तो मैं अपने पांव का अंगूठा भी नहीं समझता, मैं अपनी जूती की नोक पे रखता हूं नासबियत और खारजियत को। वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो कितना ही कबीले वाला क्यों ना हो, वो कितना ही अपने आप को मोतबर क्यों ना जानता हो, अरे जो अली को भौंके भला वो भी कोई इज्जत के लायक है। नारे हैदरी। कल्बे मुस्तफा पे कुरान नाज़िल हुआ, कुरान किताब हिदायत। कुरान से तो बेहिदायत हिदायत लेते हो, जबकि कुरान हिदायत की किताब है। कुरान उतरा है मुस्तफ़ा के कल पे, बस बात आखिरी खत्म हो रही है बर्बाद। मोहम्मद के कल पे कुरान उतरा। दुनिया वालों, हमने कहा कि जिक्र हुसैन हिदायत है, तवज्जो रखेगा, जिक्र हुसैन हिदायत है, जिक्र हुसैन हिदायत है। कुरान हिदायत की किताब है, हुसैन का जिक्र भी हिदायत है, कुरान भी किताब हिदायत है। जुमले दोहरा रहा हूं ताकि जहन बेदार रहे और मैं अपना आखिरी जुमला पहुंचा सकूं। कुरान कल्बे मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ, किताब हिदायत। जिक्र हुसैन भी हिदायत है। जब कुरान मोहम्मद के कल पे नाजिल हुआ तो कुरान किताब बन गया, हिदायत की किताब बन गया। तो जिक्र हुसैन के लिए भी तो आप कहेंगे ना मौलवी कोई दलील पेश करो ना। मैंने कहा पहाड़ से वजनी दलील है मेरे पास। भाई कल पे मुस्तफा पे कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ने इसे किताब हिदायत व अला मिनल हुसैन बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अला मोहम्मद वाले को बिठाकर सोचना जरूर कि तुझे अपनी बेटियां कितनी अजीज है। जरा उस मोहम्मद के दिल से पूछ जिस मोहम्मद की बेटियां थी। अजरुकुम अल्लाह। सफर का महीना है, मुहर्रम हुसैन का महीना है। सफर शरीकतुल हुसैन बीबी का महीना है। मुहर्रम में हुसैन ने जिहाद किया था, सफर में अली की बेटी का जिहाद जारी है। पहली सफर को जब ये लुटा हुआ काफिला दमिश्क में पहुंचा है ना, अजरुकुम अल्लाह। रसूल का एक सहाबी है जिसका नाम है सहल इब्ने सादी। ये कहता है कि मैं फलस्तीन बैतुल मुकद्दस की जियारत के लिए गया हुआ था। जब मैं बैतुल मुकद्दस की जियारत करके वापस आया हूं ना और मैं दमिश्क में पहुंचा हूं तो मुझे दमिश्क के हालात बदले हुए नजर आए। लोगों ने जर्क बर्क लिबास पहना हुआ था, शहर को सजाया हुआ था और शादियाने बज रहे थे, ढोल बाजे बज रहे थे। मैंने एक शामी को रोक के पूछा, शामियों, मैं रसूल का सहाबी हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मुसलमानों को इन अय्याम में कोई ईद है ही नहीं जिस पर मुसलमान खुशी मना रहे हो। ये आज खुशी का समा कैसा। उसने शामी ने देख के कहा, लगता है तो शाम का रहने वाला नहीं। कहा हाँ, मैं सहाबी रसूल हूँ, मैं बैतुल्लाह की जियारत के लिए गया था। उसने सात सहल के गले में बाहें डाल के कहा, फिर जुमला सुनो, ये खुशी के शादियाने हुसैन के कत्ल पर बज रहे हैं। ये बाजार जो सजाया गया है, मोहम्मद की बेटियां बगैर मकना और चादर बाजार से गुजारी जा रही है। अल्लाह आपकी आवाजों पर रहमत नाजल करे। जिनकी आंखों में आंसू ना आए ना, वो अली की अली बेटी की बारगाह में दुआए दस्त दुआ तलब करे। ए अली की अली बेटी, तेरे हुसैन पर मुझे रोना नहीं आता। ए दुख्तरे फातिमा, तेरे हुसैन की मुसीबत सुनकर आंखें बावजू नहीं होती। मुझे खैरात दे ताकि तेरे हुसैन के दुखों को अजरो को अल्लाह याद करके आंसू बहा सको। साल कहता है, अल्लाह
अल अमान, मोहम्मद के दोष का सवार हुसैन मारा गया हो, मोहम्मद की नवासियों के हाथों में रस्सियां आई, कयामत से पहले कयामत क्यों ना आ गए। साल कहता है मुझे हर चीज भूल गए। अब मैंने सूखे हमीदिया का रुख किया, बाजार खचाखच भरा हुआ था, मैंने देखा चंद नेजों पर सर है, कुछ ऊंट हैं जो बगैर महमल के हैं, जिन पर सवारियां सवार हैं, लेकिन अजब हाल में बालों से मुंह छुपाया हुआ है, हाथों में रस्सियां है, और एक कैदी है जिसके हाथों में जंजीरें, पांव में बेड़ियां, अजरो कमल अल्लाह, गले में धारदार तोप। कभी कोई जालिम ताजियाना बरसाता, कभी कोई जालिम आकर मारता, अजरो कमल अल्लाह। या इसी आलम में मैंने एक जुमला सुना, ए सैयद सज्जाद, ए सैयद सज्जाद, अली की बेटी मर जाएगी लेकिन इस बाजार को अबूर न करेगी। शर्म न करना, यह अयाम अज़ा है, कल वो ही रोएगा जो जिंदा रहेगा। आज जी भर के अली की बेटियों को पुरसा दो। अरे ये तो वो बीबी है जिसको हुसैन जैसे भाई पे रोने न दिया गया। वादा किया था माँ जाए हुसैन, जब ज़ैनब को आज़ादी मिलेगी तो आप पे ऐसा गिरिया करूंगी कि मुझसे पहले न मेरे बाद किसी बहन ने अपने भाई पे ऐसा गिरिया न किया होगा। अजरो को मलल। बीबी एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने देखा कि अली की बेटी एक मर्तबा हुक्म हुआ ना कि अब सवारियों से उतार लिया जाए, सवारियों से उतरी है, एक मर्तबा चंद कदम नहीं चली थी मोहम्मद की नवासी कि सैयद सज्जाद ने देखा मेरी फूफी अम्मा बैठ चुकी है। सैयद सज्जाद आगे बढ़ा, ए फूफी अम्मा आप बैठ क्यों गई? जे एक मर्तबा ये जुमला खड़ा, जख्मी सर अली की बेटी ने उठा के कहा, ऐ सज्जाद